मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम संगठनों की ये नारेबाजी दरअसल सरकार के उस निर्णय के विरोध में है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार किसी भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। यही वजह है कि नाराजगी मुस्लिम संगठनों में दिखाई दे रही है और हम बात भी कर लेते हैं। नाराजगी क्या है? ये देखिए, ये एक आदेश की कॉपी है, माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश तुगलकी फरमान, ये उसके आदेश की कॉपी भी है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पे जिस तरह से मुल्क चल रहा है, अपने अपने धर्मों पे सब चल रहे हैं, हिंदुस्तान खुशहाल है, उसमें किसी मजहब को या किसी धर्म को छेड़छाड़ क्यों? आपने जिस तरह से 2 लोगों की वक्त में एंट्री करा दी है, मेंबर बना दिया है, यकीनन उससे शर फैलेगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या जरूरत है? क्या हमने कहा आपसे क्या अयोध्या में मेंबर बनाइए किसी मुस्लिम को? हमने कहा क्या मथुरा में मेंबर बनाइए? हमने कहा क्या अक्षरधाम में मेंबर बनाइए? हमने कहा क्या सोमनाथ के मंदिर में किसी मुस्लिम को मेंबर बनाइए? हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर सरकार कह रही है कि इसमें पारदर्शिता के लिए ये किया गया। पारदर्शिता वहाँ अयोध्या में दिखी है आपको क्या? अयोध्या में तो लूटपाट का खुला नंगा नाच चल रहा है। अगर वहाँ किसी मुस्लिम को आप मेंबर बनाते तो यकीनन ये जो लूटपाट चल रही है ये नहीं होती। तो हमें लगता है जब वहाँ कर रहा हो आपका श्री राम का जो भव्य मंदिर है वहाँ लूटपाट चल रही है, तो आप वक्फ को की करोड़ों की अरबों की धनवान वक्फ है, इसको यकीनन आप शामिल करके खुर्द बुर्द करने का प्रोग्राम करें। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर हिंदू भाई उसमें शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, उनका ये कहना है जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कहें पारदर्शिता भी होगी और जो वक्फ माफिया है उसका कब्जा भी जाएगा। तो अभी तक मतलब क्या खुद पे उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि वक्फ माफिया है, तो यानी कि वो खुद कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर वो लोग माफिया बन के बैठे होंगे। और अगर मार्गदर्शिता अच्छी मिल रही है इससे, तो मेरा ये कहना है कि भाई उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट है उसमें कुछ मुस्लिमों को एंट्री दें, उसके अंदर उन्हें शामिल करें, या अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो ट्रस्ट चल रही है, जो वहाँ की समिति चल रही है, उसमें कुछ मुसलमानों को दाखिल करें। और ये वक्फ बोर्ड के अंदर ही क्यों गैर मुस्लिमों को दाखिल कर रहे हैं? भाई मुस्लिमों को भी सिंधियों की ट्रस्ट में, गैर मुस्लिमों की ट्रस्ट में, अयोध्या के अंदर महाकाल मंदिर में जो ट्रस्ट चल रही है उसमें भी दाखिल करें, जब मार्गदर्शिता कहलाएगी ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में हो या मैहर में हो या तमाम देवस्थानों में जो कलेक्टर होता है वो पदेन अध्यक्ष, जो पदेन कलेक्टर हो, अगर वो मुस्लिम होगा तो वो भी हो जाएगा। नहीं, आप एक भी नाम बताइए आप कि एक भी कोई मुसलमान है, एक भी मुसलमान हो उसका एक भी नाम बताइए आपके उसमें है कि मुस्लिम होगा तो वो हो जाएगा अध्यक्ष। नहीं ऐसा आप नाम बताइए ना। अभी कलेक्टर मुस्लिम है। अगर कहीं कोई मेला लग रहा है तो उसमें मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं कि अपनों के साथ व्यापार में नारेबाजी हो रही है कि अपनों के साथ व्यापार। तो उस जगह पे जब मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जा रही हैं तो फिर मुस्लिमों की संपत्ति की जो कैटेगरी कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम क्यों करेंगे? तो अधिनियम बन चुका है 2025 में, उसके तहत खाली नियम कानून संविधान जो में बना है, तो रास्ते तो हमारे पास और भी है ना। सुप्रीम कोर्ट पड़ा है और राष्ट्रपति पढ़े हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, ऐसी किसी कानून को लागू न करे जिससे कि हमारा भाईचारा और हमारी गंगा जमनी तहजीब प्रभावित हो। अगला कदम क्या है आप लोगों का? संघर्ष करेंगे सड़कों पे, अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो न्यायालय का रास्ता है। जाएंगे, संघर्ष करेंगे, रोडों पे इकट्ठा होंगे। वो भाई अभी भी गैर मुस्लिम संस्थान में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर एक मुस्लिम संस्थान में हिंदू कैसे हो सकता है? कुंभ मेला आ रहा है, उसमें एक भी मुसलमान को लेके बताइए आप। भाई दुकानें देके बताइए ना, आप तो व्यापार नहीं करने दे रहे हैं। ईंट बजा देंगे, वहाँ तो नाम बदले। देख सकते हैं मुस्लिम के जो समाज है, संगठन है, उसकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस मुद्दे को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है धार्मिक उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं और इसे लेकर अब सड़कों पर ईंट से ईंट बजाने की बात जो है वो मुस्लिम संगठन कर रहा है। सर, हिंदू सदस्यों को रखने की जरूरत क्या थी वक्फ बोर्ड? अब तो ये वक्फ कानून में जो परिवर्तन हुआ है उसमें नियम के तहत हुआ है। मैं तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अनवर पटेल जी को बधाई देता हूं कि देश के संविधान में जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ वक्फ कानून को लेकर, उसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और ये तो कानून में लिखा है, कानून में आया है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि गैर मुस्लिम सदस्यों का भी प्रावधान है, तो उसके साथ साथ महिलाओं का भी प्रावधान है। और महिला केवल 2
हमारी सरकार ने तो 4 महिलाओं को रखा है, पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, बहनों का, महिलाओं का, इस पर ध्यान दिया गया है। लेकिन मुस्लिमों को जो संगठन विरोध कर रहे हैं कि भाई धार्मिक स्थानों में आप ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, ये भाई आश्चर्य होता है। अब ये विरोध संविधान का विरोध कहलाएगा। राहुल गांधी तो ओचक ओचक के कहते हैं ना कि हम संविधान का पालन करते हैं, तो संविधान में तो ये है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में इस पर बहस हुई, लंबी बहस हुई, कानून पास हुआ। जब कानून पास हो गया तो इसका मतलब ये संविधान का अंग बन गया। आप यदि इसका विरोध कर रहे हैं मतलब संविधान का विरोध कर रहे हैं। और देखिए, हर समय किसी भी समाज के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी सरकार के हर एक कानून की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। और जब समीक्षा होती है नियम कायदे की और उसमें जो परिस्थिति जन्य परिवर्तन की आवश्यकता होती है वो होना चाहिए। और इसीलिए वक्फ कानून में परिवर्तन की एक लंबी कवायद चली, नीचे तक गए, नीचे तक उसका विचार विमर्श हुआ और उसके बाद देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में वो पास हुआ। आज ये जरूरत थी कि इस तरह का कानून बने। हिंदू धर्म स्थलों में है। देखिए, मुद्दा ये है कि जब कानून में जो होगा वो होगा। ये आप इसको आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, इसको केवल धार्मिक रूप पर मत करिए। वक्फ बोर्ड की जमीनें केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए जो भी कानून बना है वो कानून इसीलिए बना है कि उसमें हर वर्ग का पार्टिसिपेशन हो। यदि कहीं पर इस तरह का विवाद हो, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, तो वो अलग बात है। पर मुख्य मुद्दा यह है कि ये कानून की बात है, ये संविधान की बात है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये युक्त से, पूरी विचार विमर्श से और सकारात्मक इसके परिणाम निकल सके इसलिए लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये बहुत गलत है और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे ना होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। जब संशोधन बिल ही आ गया था उसमें तय कर लिया गया था कि जो गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, तो फिर उस बिल के हिसाब से तो सरकार का जो फैसला है उस बहस के अंदर, अगर आपको याद हो, अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा था कि ठीक है सर, 2 बिंदुओं पर अगर कुछ बात है तो हम इस पे संशोधन पेश करेंगे, और वो संशोधन के लिए अभी प्रोसेस में है, ये सब जानते हैं। तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था वो भी सबको बताए। फिर 2 के बाद आपने 3 क्यों बना दिए? चलिए यूं आ जाइए, 2 उन्होंने कहा है ना, तो 2 के बाद 3 क्यों बना दिए? 2 का प्रावधान है संशोधन में, तो आयुक्त किस कैटेगरी से लिया है आपने, वो किस कास्ट का है? तो जब ऑलरेडी वो दूसरी कास्ट का था तो फिर आपको 2 में से इधर 1 कम करना था। और इतनी आवश्यकता क्या बढ़ रही है, इतनी घबराहट क्यों है? ये तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर जी, आपका दावा करते हैं संस्था कौन सी धार्मिक संस्था है या सामाजिक संस्था है? देखिए, ये धार्मिक संस्था नहीं है, ये केवल एक ट्रस्ट है और पूरे देश को आज़ादी के बाद इस ट्रस्ट को देखरेख के लिए दिया था। एक सवाल अभी आया कि ये तो सद्भावना है, तो भैया ऐसी सद्भावना हमें नहीं चाहिए। अच्छा हुआ राम मंदिर में सद्भावना नहीं व्यक्त करी, अगर वहां कर दी होती तो उस बेचारे का इनकाउंटर भी हो गया होता और सारा मुद्दा भी समाप्त हो गया होता और सारा चोर वही शामिल हो गया होता। तो ऐसी सद्भावनाएं धार्मिक चीजों में छोड़ दे। सब जानते हैं कहाँ चोरी की बात चल रही है। सरकार का कहना है जो इसका विरोध कर रहे हैं वो संविधान के विरोधी हैं, संविधान के तहत आप लोग संविधान विरोधी हो अगर इसका विरोध कर। पूरे देश में एक अकेले संविधान का पाठ पढ़ाने वाले मोहन यादव और उनकी सरकार ही है, बाकी देश की सरकारें फेल हैं। योगी बाबा की सरकार भी फेल है, खुद मानना है क्या? स्वीकार करें। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर डिस्कस होकर बड़ा स्पष्ट हुआ, केवल स्टे नहीं दिया इसलिए हम ये नहीं कह सकते आपको रोक नहीं थी, लेकिन ऐसी आवश्यकता क्या थी वो बता दे सरकार। कांग्रेस का जवाब कांग्रेस, चलो आरिफ मसूद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आज सुबह वकीलों से बात करी है और उनके संज्ञान में लाया हूं
कि प्रोसेस के चलते हुए ऐसा कैसे हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को हमको अवगत कराना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान ले। फिर 2 सदस्यों की बात थी, 3 कैसे ले लिए? तो 2 से 3 लेना भी गलत है। इन 2 बिंदुओं पर जो संशोधन बिल में हमने कहा था ट्रस्ट में, और एक हमने कहा था जो अधिकारी वर्ग के ऊपर, 2 पर आपत्ति थी, 2 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और तुषार मेहता जी ने उसको एक्सेप्ट करा था कि अगर इसमें कोई लगता है तो हम लोग प्रावधान करेंगे। हमको भी राम मंदिर में, महाकाल में, मंदिरों में सब में शामिल करेंगे आप? नहीं, ये लोग जो कहना गलत है, अच्छा हुआ नहीं करा। अगर राम मंदिर में कोई मुस्लिम को ट्रस्टी बना देते तो उसका इनकाउंटर भी हो चुका होता और पूरा चोर वही होता। कांग्रेस के विधायक आतिश अकील भी ट्रस्ट में है, आप कह रहे हैं गलत है, छोड़ देना चाहिए उन्हें सदस्यता। भाई मुझे हज कमेटी में पिछली बार लिया था, मैंने मना कर दिया था। उन पर क्या टेक ये जवाब वही दे पाएंगे। ऐसा बटा हुआ क्यों है? आप दोनों ही कांग्रेस से हैं। नहीं, कांग्रेस से है, छोटा भाई है, भतीजा है, लेकिन इसका जवाब तो वो देगा ना। मेरे को क्यों, मैं क्यों जवाब दूंगा? लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी से कम मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले योद्धाओं की गिनती में लिखा जाऊंगा। जब आप ये कह रहे हैं कि गैर धार्मिक संस्था है बोर्ड, तो फिर उसमें अगर गैर मुस्लिमों को रखा जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुका था कि 2 से ज्यादा नहीं रखे जाएंगे, और अभी मामला विचाराधीन है। मेरी बड़ी आपत्ति है कि इतनी जल्दी आवश्यकता क्या थी, ऐसी क्या जरूरत थी, वो तो बताने का प्रयास सरकार करे। और फिर 2 से सुप्रीम कोर्ट से आगे हो गई मोहन सरकार, 2 से 3 सदस्य कर दिए। जाति की बात आई है उस पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फाइनल, मैंने कहा ना, इसलिए तो कह रहा हूँ फाइनल ऑर्डर तो आ जाने दीजिए। फाइनल ऑर्डर में अगर ये आ गया कि किसी अन्य वर्ग के 2 से अधिक होंगे ही नहीं, चाहे वो प्रशासनिक हो, फिर क्या होगा? क्योंकि वो दोनों बिंदु उससे जुड़े और दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है। हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच इस निर्णय का मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता है और स्वागत करता है। देश में पहला राज्य ऐसा बना जहां पर कि वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को सम्मिलित किया गया है, जिससे कि अब निगरानी भी रहेगी कि ऐसा तो नहीं कहीं सेना की जमीन पर जो है कब्जा तुमने अपना दर्शा दिया, भोपाल के राजा भोज के तालाब पर जो है वो आपने कह दिया है तो वक्फ बोर्ड का, और नहीं तो चले तो गुफा मंदिर पर भी दावा जारी कर दिया कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। नवाबों का शासन के पहले किसका शासन था? राजा भोज का शासन था। इसलिए ये यहाँ पर इस प्रकार के दावों को अब निगरानी रखी जाएगी कि हर कहीं आपने अपना दावा पेश करके और कह दिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो हिंदुओं को जो एंट्री दी है इसका अनुसरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए और सनातन धर्मियों को वक्फ बोर्ड में सम्मिलित करना चाहिए। हम तो उदारता के साथ अपनी मंदिर कमेटी में भी मुसलमानों को रख लेते हैं, लेकिन ये परहेज करते थे। मोहन यादव जी ने जो निर्णय लिया उसका हम स्वागत करते हैं। आपने अभी कहा कि वो मदरसों की निगरानी होगी, आप उनके धर्म स्थानों में क्यों प्रवेश की बात को कह रहे हैं? मदरसों में क्या दिक्कत है आपको? देखिए, मुझे मदरसों से कोई दिक्कत नहीं, जग जाहिर है, और सकल संपदा रघुनाथ की, ये सारी संपदा जो रघुनाथ की, और मदरसों में क्या होता क्या नहीं होता। वंदे मातरम नहीं कहा जाएगा, भारत माता की जय नहीं कहा जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाएगा, और बाकी भी अनैतिक कृत्य जो होते हैं उन कृत्यों पर भी प्रतिबंध लगेगा हिंदुओं की निगरानी से। देश के इतिहास में पहली बार किसी भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री हुई है, और वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर 2 हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में नया जो 2025 का वक्फ बोर्ड संशोधन कानून है उसके तहत रखा गया है। राजनीति इस पर शुरू हो गई है, लेकिन बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वक्फ बोर्ड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरब्बर पटेल, वो मौजूद हैं। सर, नियमों के तहत ये देश में पहली बार हुआ है, पहला राज्य भी है मध्य प्रदेश जहां पर गैर मुस्लिमों की एंट्री हुई है। देखिए, निश्चित रूप से देश में ये पहली बार हुआ है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि जनहित में, समाज हित में, आम मुसलमानों के हित में जो कानून बना है, उस नए कानून के तहत डॉक्टर मोहन यादव जी ने देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड को ऐसा बनाया कि जहां नए कानून के तहत पूरा गठन हुआ है। जहां एक तरफ 2 बहनों की अनिवार्यता है, वहां डॉक्टर मोहन यादव जी ने 4 बहनें, इस 10 सदस्यीय बोर्ड में 4 बहनें ली है। जहां 2 हिंदू भाइयों की अनिवार्यता है,
वहां दोनों हिंदू भाइयों को लिया गया, दोनों एक्सपर्ट्स हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भाव से मध्य प्रदेश की सरकार ने ये चयन किया है, जिस भाव से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कानून बनाया है, उस भाव को हम पूरा करेंगे। हम जनहित में, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को जो वाकिफ की मंशा है, अर्थात दानदाता की का जो उद्देश्य है संपत्ति को दान करने का, उसको सुशासन के तहत, उसको कानून के तहत चलाकर और वक्फ माफियाओं पर नकेल कस के और वाकिफ की मंशा के अनुसार आम गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगे, बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम करेंगे। पर ये बात सामने आ रही है कि जिन 2 हिंदू सदस्यों को लिया गया है, उनका बैकग्राउंड जो है वो भाजपा या संघी रहा है, इसको लेकर भी बात उठ रही है। देखिए, ये तो राज्य सरकार तय करती है, और निश्चित रूप से जो नॉर्म्स हैं, जो कानून के अंदर जो उस धारा में उल्लेख है सेक्शन 14 में, उस सेक्शन 14 की पूर्ति करते हुए कानून सम्मत, पूरी तरह से कानून सम्मत ये मेंबर्स बनाए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, और ऐसे एक्सपर्ट्स का लाभ मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मिलेगा, आम जन को मिलेगा, और हमारे समाज में हम फलाई काम अर्थात परोपकार के कार्य करने में और तेजी ला पाएंगे। जो मुस्लिम संगठन है उनका कहना है कि जो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं गैर मुस्लिमों के जरिए उन्हें बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, इस तरीके से तो उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं वो भी आहत हो रही हैं, क्योंकि जो अगर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रहती है उसमें गैर जो है वो सिख नहीं रहते हैं, और हिंदुओं के उन्होंने उदाहरण दिया। आपके सामने ऐसा है? ये सरासर गलत बात है, एकदम से भड़काने वाली बात है। जिस तरह से कुछ लोग, चंद लोग, सब नहीं, हर आम मुसलमान जानता है कि ये वक्फ बोर्ड किस प्रकार से बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहा है, किस प्रकार से फलाई काम कर रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, समाज के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो भड़काने का काम करते हैं, उनका यही काम है कि किसी प्रकार भी भड़काया जाए समाज को। लेकिन अब समाज भड़कने वाला नहीं है, समाज समझदार है, और ऐसे भड़काने वाले जो लोग हैं उनके भड़काने में अब समाज नहीं आने वाला है। रही बात कि क्या मंदिर के प्रबंधन में, ये मस्जिद के प्रबंधन में हिंदू भाई नहीं है, ये धार्मिक संस्थान के प्रबंधन में नहीं है, ये किसी मदारिस या किसी दरगाह के प्रबंधन में नहीं है। ये तो प्रबंधन जो व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट जो होता है, उस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स के आने से मैनेजमेंट दुरुस्त होगा, पारदर्शी होगा, जवाबदेही बढ़ेगी। तो उनका ये कहना है कि किसी हिंदू या सिख संस्थानों में ऐसा नहीं है कि उनके विपरीत धर्मों के लोगों को लिया गया। आपके सामने उदाहरण है कहीं ऐसे कुछ है? देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। अगर मैनेजमेंट के नाते अगर कोई किसी जिले का कलेक्टर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैयर के कोई कलेक्टर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई पदेन व्यवस्था में तहसीलदार या पटवारी हैं, तो क्या वो वहां की व्यवस्था नहीं देखते हैं? तो ये भाव का सवाल होता है कि आप किस भाव से काम कर रहे हो। जब आप पवित्र भाव से काम करते हैं, जब आप नेक नियत से काम करते हैं, तो आप सब काम आपसे अच्छा होता है। और अगर आपके नियत में, आपके भाव में पवित्रता नहीं है, तो आपको कहीं बिठा दो, आप गलत काम करो। मतलब ये जो सदस्य हैं ये धार्मिक प्रबंधन के काम में नहीं। वक्फ की संपत्तियां जो होती है, उनका उन संपत्तियों के लिए जो प्रबंधक बनाते हैं वो वक्फ बोर्ड बनाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड का अपना काम है मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट की व्यवस्था में है। तो ये हमारे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनोवर पटेल, इनका साफ तौर पर मानना है कि इस तरीके से की नियुक्तियों से धार्मिक भावनाएं जो हैं मुस्लिम समाज की वो आहत नहीं होंगी। ये बेहतर पारदर्शिता के लिए ये कदम राज्य सरकार ने उठाया। कैमरा प्रदीप के साथ अनुराग मेहता, इंडिया टीवी, भोपाल।